बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्थानीय निवासी शकरपुर के लोग बताते हैं कि इनके ब्लॉक में कमर्शियल दुकानों से लेकर रेसिडेंशियल फ्लैट है जिसमें लोग निवास करते हैं और उन्हें दूर दराज से पानी खरीदना लाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए वे दिल्ली को मंत्री को ये बात बताना चाहते हैं कि उन्हें इतनी अच्छे रेसिडेंशियल फ्लैट में रहने के बावजूद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लक्ष्मीनगर विधानसभा के शकरपुर ब्लॉक में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा मधुमती की जा रही है, इसलिए यहां के शकरपुर ब्लॉक के निवासियों को पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है, जिस कारण उन्हें समस्या 2 दिनों से लोग परेशान हैं। इस वजह से जल बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पानी सुचारू रूप से चलने लगी है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पानी का कोई भी हाल नहीं मिल पाया है और लोग इस वजह से काफ़ी दुखदायी माहौल में हैं। ये वीर सावरकर ब्लॉक का अभी एक हफ्ता का ऊपर हो गया, जल बोर्ड का काम हो रहा होगा। एक हफ्ता पूरा हो गया, अभी तक पानी का जो है पानी नहीं आ रहा है, बिना पानी का काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ सभी लोगों को नहीं आ रहा है। हाँ, ये वीर सावरकर ब्लॉक का बिल्कुल नहीं आ रहा है। कारण क्या है? ये जल बोर्ड का काम हो रहा होगा ये मेन रोड पे। तो जल बोर्ड वाले टैंकर नहीं उपलब्ध कराते हैं? हाँ जी, टैंकर नहीं बेचते हैं जल बोर्ड वाले? नहीं बेचते हैं। तो कल तो संडे था, आप लोग उनको खबर करें यहाँ के संबंधित कार्यपालक अभियंता। छठ पूजा के निकट होने की वजह से सूर्योपासना का यह महापर्व लोक आस्था के नाम पर भारत में और पूर्वांचल और मिथिलांचल में अति प्रसिद्ध माना जाता है। 36 घंटे तक लगातार निर्जला रहकर सूर्य भगवान को जल देना इस पर्व का मुख्य बात माना जाता है। छठ माता की जो व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं सूरज भगवान पूरी करते हैं। अब इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। विभिन्न घाटों की सफाई तेजी से की जा रही है। सुबह 6:15 से 7:30 बजे हुई बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर को ठंड के आगोश में ले लिया है। वहीं इन मोहल्लों में जल जमाव की नरक की स्थिति कुछ घंटों के लिए उत्पन्न हो गई, खासकर जहां ज्यादा आबादी है और गलियां बहुत ही ज़्यादा पानी वाली है, वहाँ यह स्थिति नरक के बराबर हो गई है। यह स्थिति देखने को मिली है, अंडरपास में भी पानी जमा हुआ है। बीते 2 दिन पहले तक खासी गर्मी उमस भरी थी, लेकिन विजयदशमी के अगले दिन में मौसम में नमी आई और आज अहले सुबह होते ही बारिश ने पूरे एनसीआर के मौसम को खुशनुमा बना दिया, यानी कि लोगों ने गर्मी से राहत पा ली है। लेकिन गलियों में जल जमाव की वजह से लोगों को अपने कामकाज में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तारापुर विधानसभा किसी जमाने में कांग्रेस के कर रहा करता था। वहां से लगातार शकुनी चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीता करते थे। बाद में समता पार्टी में नीतीश कुमार के साथ चलने गए, तब से उनका वर्चस्व भी वहां से लगभग कम हो गया और उनके सुपुत्र सम्राट चौधरी इन दिनों विधान परिषद में हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं। बिहार में इन दिनों 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, एक कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर विधानसभा। सभी दलों की नज़र दोनों सीटों पर पड़ी है। राजद से जहां कांग्रेस अलग होकर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, वहीं जदयू दोनों सीटों पर लड़ रही है। मुकाबला रोचक है। चुनाव चतुर्स्थानीय हो चुका है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने भी दोनों सीटों पर मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, विधान परिषद के सदस्य एवं तारापुर चुनाव प्रभारी समिति डॉक्टर समीर कुमार सिंह के साथ साथ विधायक अमिताभ भूषण, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सुल्तानगंज के कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार देवनारायण के साथ साथ जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया गया है।
उनकी अच्छी पकड़ होने की वजह से कांग्रेस के प्रति लोग महंगाई शुरू कर आक्रोशित हो रहे हैं। कांग्रेस देश के हित में बात करती है और महंगाई ने हमेशा नियंत्रण में रखी थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी नाजुक हो गई है। दिन दहाड़े हत्या, डकैती, लूट और अपहरण हो रहे हैं। इस मौके पर यहाँ पर मौजूद थे जाकिर अनवर के पूर्व विधायक ललन कुमार, पूर्व प्रत्याशी युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, साथ ही डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद। भारत के लिए सरसब्ज न्यौछावर करने वाली क्रांतिकारी एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता आफ्ताब आलम की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान की देशभक्ति और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था। देश के लिए वे हमेशा सोचते रहते थे और भारत के सपूत के याद में एक मजलिस का भी कार्यक्रम रखा गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने बिहार के प्रभारी पूर्व मंत्री भक्त चरण दास के निर्देश पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के वास्ते युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सुल्तानगंज से कांग्रेस के विधानसभा में प्रत्याशी रहे ललन कुमार को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उनको तारापुर कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर समीर कुमार सिंह एवं सह प्रभारी पूर्व विधायक अमिताभ भूषण के साथ प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए चार्ज करने की जिम्मेदारी दी है। विदित हो कि पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष ललन कुमार सुल्तानगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी के विधानसभा चुनाव में काफी वोट लाया था। अखिलेश प्रसाद सिंह की पहल पर उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वह पूरे दमखम के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पूरी ताकत और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है।